नमस्कार। मैं कानपुर से कुसुम सिंह अविचल आज श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक मंच पर पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कानपुर की ये संस्था जिसे जो आप सबके सहयोग से मैं उसको चला रही हूँ, तो आज सभी का इस पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे इस संस्था की आज की जो हमारा प्रकल्प है काव्य प्रवाह काव्य गोष्ठी, इसकी आज 25वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ हमारे देश के बड़े श्रेष्ठ रचनाकार और बड़े महनीय हमारे कवि और कवित्री हमारी बहन निवेदिता और आदरणीय कविश्वर जी और आदरणीय सक्सेना जी, देश के बहुत श्रेष्ठ रचनाकारों में से आपका नाम है। आप बड़े यशस्वी आप लोग हैं। आप लोग हमारे मंच पर आज उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका करती हूँ। और आज जो है हमारे बीच में हमारे कुलदीप सक्सेना जी जो हमारे लखनऊ से हमारे बीच में है, ममता खरे बहन उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच लखनऊ से उपस्थित हैं हमारे कुलदीप सक्सेना जी, जो बहुत ही नाम है उनका, नामचीन, वो गीतकार हैं, गजलकार हैं और वो वेटरनरी डॉक्टर हैं। बहुत बड़ी विडंबना देखिए कि वो वेटरनरी डॉक्टर हैं और वो उनका मैं परिचय दे देती हूँ। वेटरनरी डॉक्टर हैं और वे जीव विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं और इसके उपरांत उनका साहित्य के प्रति समर्पण और उनकी साहित्य सृजन, उनका इतना श्रेष्ठ वो गीत लिखते हैं और इतना श्रेष्ठ वो गीत पढ़ते हैं कि बिल्कुल मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। ऐसी महान विभूति आदरणीय कुलदीप सक्सेना जी आज हमारे मध्य हैं। और आपका आज स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नासाज था, लेकिन मैंने आग्रह किया, आपने मेरे आग्रह को मान दिया। आपके उस बड़प्पन को प्रणाम करती हूँ, आपका इतना उदार व्यक्तित्व है और आपने जो मुझे मान दिया, आपके उस मान को प्रणाम करती हूँ, आपके व्यक्तित्व को प्रणाम करती हूँ, आपके कृतित्व को प्रणाम करती हूँ। और आपके अनेक कविताएं आपकी जो है प्रकाशित होती रहती हैं और आपका एक साझा संकलन भी प्रकाशित होने वाला है जो अभी हाल में आएगा। और आप अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं, साहित्य रत्न सम्मान, साहित्य वसुधा सम्मान और सृजन के सारथी सम्मान से आप सम्मानित हैं। आपका कृतित्व सम्मानित है और जब ऐसे कृतित्व से सुसज्जित व्यक्तित्व होता है तो वो व्यक्तित्व भी सम्मानित होता है। आप हमारे बहुत ही सम्माननीय, आप बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं और आपका मैं बार बार वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने इस पटल पर। और आप हिंदी साहित्य संस्थान सहित अनेक मंचों पर आपने काव्य पाठ किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं और आप जो हैं हमारे बीच में आज हैं। काव्य सृजन 9वीं कक्षा, आपने काव्य का सृजन जब आप 9वीं कक्षा में थे तब से आपने प्रारंभ किया है। जैसा आपके विषय में मुझे ये आपका है आत्मपरिचय, तो आपने कहा बड़ी लंबी आपकी साहित्यिक यात्रा है। 9वीं कक्षा में के बच्चे को क्या रहता है ज्ञान साहित्य का, क्योंकि मैं उस दौर से नहीं गुजरी हूँ। मेरा तो साहित्य जो है बहुत ही देर से मैंने प्रारंभ किया, 5 वर्ष की मेरी यात्रा है और मैंने जो है बैंक से निवृत्ति के बाद ही प्रारंभ किया है और आपने 9वीं कक्षा से प्रारंभ किया है। बहुत बड़ी बात है, मावाणी की आप पर बड़ी कृपा रही है, तो आपका मैं आज मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे मंच के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का इतना गुरुतर भार आपने अपने कंधों पर लिया है, क्योंकि मैंने आपसे आग्रह किया, आपने उसको स्वीकार किया, तो मैं आज बहुत आपके लिए मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है और मैं आपकी आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपके गीत 4 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत प्यारा गीत है आपका नैनों को लेकर के। नैन मिले संसारों में संसार नैन से मिलते हैं और प्रेम निवेदन नैन करें, स्वीकार नैन से मिलते हैं और भले बिछा दे पलके नैनों के आगे, सौ बार नैन भी जाने क्यों, 100 बार भले बिछा दे पलके नैनों के आगे 100 बार, भले बिछा दे पलके नैनों के आगे 100 बार नयन, फिर भी जाने क्यों शिकवे 2-4 नयन ही मिलते हैं, फिर भी जाने क्यों शिकवे 2-4 नयन ही करते हैं। इतनी खूबसूरत नयनों को लेकर के आपकी इतनी प्रेम की, इतनी खूबसूरत अभिव्यक्ति, आपके इन
पंक्तियों को नमन करती हूँ और आपकी पंक्तियां ही आपको सौंपती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मंच पर हमारे बहुत लोग उपस्थित हैं। सरोजिनी कौशिक जी की उपस्थिति है, अलका गुप्ता भारती जी की उपस्थिति है और हमारे संजय गुप्ता जी उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मंच पर। और इसके बाद चलती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के एक और दूसरा नाम, गीतों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं और गजलकार भी हैं, हमारे आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, जो दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से आते हैं और मूलतः वो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने अपना आवास बनाया हुआ है, दिल्ली में ही वो निवास करते हैं। आप वाणिज्य के छात्र रहे हैं और देखिए गोदरेज समूह में आप डिप्टी जनरल मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हैं और आप 50 वर्षों से लेखन कर रहे हैं। गीत, कविता, दोहे और हाइकू, गजल सभी कुछ आपने लिखा है, कथा, नाटक, उपन्यास। आपने इतनी विधाओं पर आपने अपनी लेखनी चलाई है कि बिल्कुल बहुत ही नमन करती हूँ आपकी लेखनी को, इतनी विविध लेखनी आपकी है। और आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। 40 वर्षों से रंगमंची अभिनय और वॉइस ओवर रेडियो और दूरदर्शन के लिए आप करते रहते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी लेखनी भी उतनी सशक्त है जितना आपका मंचीय जो आपकी परफॉर्मेंस रहती है वो जितनी सशक्त है। तो आप अनेक काव्य गोष्ठियों में भी भाग लेते हैं, निरंतर आप सहभागिता करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कार्यक्रमों में आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। और आपका विनम्र व्यक्तित्व, जब भी आपसे, आप इतने वरिष्ठ गीतकार हैं लेकिन जब भी मैंने आपसे आग्रह किया है, इतना आपने उसको मान लिया, इतना सहर्ष स्वीकार किया है कि मैं बिल्कुल अपने को धन्य अनुभव करती हूँ कि अपने जब साहित्यकारों का इतना स्नेह मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अधिकार है कुसुम जी, हम जो मान देते हैं वो आपका अधिकार है। जी, बस यही आपका बड़प्पन है, आप लोगों की यही उदारता है। और जो साहित्यकार की एक विशेषता होती है वो आप लोगों के अंदर है। आप लोग वास्तव में साहित्यकार इसी को कहते हैं जो इस तरह की भावनाएं रखते हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। और देखिए, आप दूसरे मंच पर थे, वहां पर भी मुख्य अतिथि थे। मुझे नहीं लगता अभी तक आप वहां फ्री हो पाते, लेकिन आपने जो हमसे कमिटमेंट किया था, आप उसके तहत आपने मुझे थोड़ा भय हुआ, मैंने इसलिए मैसेज किया। जब मैंने आपका पोस्टर देखा, मैंने कवीश्वर जी को मैसेज किया कि आप समय से जुड़ पाएंगे। कवीश्वर जी ने कहा नहीं, बिल्कुल मैं समय से जुड़ पाऊंगा। वहां की अध्यक्षता मैंने मना कर दी इसीलिए कि मुझे यहाँ समय से आना है। तो ये होता है कमिटमेंट और ये बहुत अच्छी बात होती है ये। तो आपको मैं बहुत आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं इस मंच पर। मैं आपको अध्यक्ष रखना चाहती थी, लेकिन हमारे जो है कुलदीप सक्सेना जी वरिष्ठ थे, तो मैंने कहा अध्यक्षता उनको दे देते हैं। इनके सामने अगर मैं अध्यक्ष बनता वो धृष्टता होती मेरी। तो मैंने जो है तो और आपकी एक गीत की 4 पंक्तियां हैं। मुझे जो पंक्तियां अच्छी लगती हैं मैं वो नोट कर लेती हूँ, मैं उनको समर्पित कर देती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने आपके गीत की कुछ पंक्तियां नोट की हैं। गुलमोहर की डाल पर जो मुस्कुराती है, गुलमोहर की डाल पर जो मुस्कुराती है, पारिजातों के सरीखी बिछी जाती है, पारिजातों के सरीखी बिछी जाती है, और डाली अनारी भार से वो झुकी जाती है, डाली अनारी भार से वो झुकी जाती है, और छुई मुई वो लाज भीगी सिमटी जाती है, छुई मुई वो लाज भीगी सिमट जाती है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं ये, और आपकी पंक्तियां ही आपको समर्पित करती हूँ और आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद चलती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी बहन निवेदिता चक्रवर्ती, जो गुरुग्राम से आती हैं और इतनी व्यस्त रहती हैं साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। वो सामाजिक गतिविधियों से भी बहुत जुड़ी रहती हैं और बहुत ही कार्यक्रम कराती रहती हैं, करती रहती हैं। और आज वो हमारे साथ हैं। हमारा ये सौभाग्य, इतनी व्यस्ततम दिनचर्या से उन्होंने भी मुझे समय दिया। जैसे आप सब व्यस्त रहते हो, हमारे सभी साहित्यकार व्यस्त रहते हैं, और जब वो समय देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आपने जीवन की अनुभूतियों को शब्दों में पिरोया है। आपने जैसा लिखा है कि आप जो लिखती हैं, आपके जीवन के अनुभव होते हैं, जीवन की अनुभूतियां होती हैं, उनको आप अभिव्यक्ति देती हैं। तो आपका मैं मंच पर आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपका थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। आपका एक काव्य संग्रह मेरे हिस्से की नूर और कथा संग्रह दूरवा आपके प्रकाशित हैं, और आप निदेशक हैं युगानुगूंज मीडिया की। आप निदेशक हैं और साहित्य प्रसारक हैं आप उसकी, युगानुगूंज मीडिया की। विचारक और समाज प्रेरक हैं, समाज सेवक हैं आप।
आप विचारक भी, आपका लेखन बड़ा वैचारिक होता है और कई आप वैचारिक गोष्ठियां भी करती रहती हैं। एक बार आपने मुझे भी अवसर दिया था, नारी विमर्श पर एक गोष्ठी आपने संगोष्ठी आयोजित की थी, उसमें मैंने भी सहभागिता की थी, आपने मुझे भी अवसर दिया था, बहुत अच्छा लगा था। और आप 3 भाषाओं पर आप कमांड रखती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, तीनों भाषाओं पर आप जो है आपकी लेखनी चलती है और कविता, कहानी, एकांकी, निबंध, लेख सभी पर आपने अपनी चलाई है। आप बहुत अच्छी गजलकारा हैं, बहुत अच्छी गीतकारा हैं, आप नवगीत पढ़ती हैं, आप माहिए पढ़ती हैं, दोहे पढ़ती हैं, बड़ी कई विधाओं पर आपका भी लेखन है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस मंच पर। और आप बीमा क्षेत्र से जुड़ी रही हैं और सोचिए बीमा क्षेत्र से, मतलब सभी के क्षेत्र अलग-अलग रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब साहित्य सृजन करते हैं, मतलब साहित्य से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं होता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इतना श्रेष्ठ अवदान हो जाता है, इतना श्रेष्ठ लेखन हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एलआईसी का क्षेत्र क्या है, बैंक की तरह से है, कस्टमर डीलिंग और व्यापार और ये कैलकुलेशन, यही सब चलते हैं, ऐसा क्षेत्र है। वहां से आप आती हैं और आपने बजाज एलायंस में भी इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है, तो आप जो है ऐसे क्षेत्र से आती हैं और आपने कविताएं बचपन से लिखी हैं, जैसा आपने परिचय दिया है, बचपन से आपने लेखन आपने शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बचपन से माँ वाणी की कृपा हो जाए अपने ऊपर। तो आप जो है आपकी कविताएं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हैं, आपने आकाशवाणी से भी आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, तो आपने कई इंटरव्यू भी आपके प्रसारित हुए हैं। इस तरह करके आप जो है बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आज हमारे मंच पर आप हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आपकी भी मैंने कुछ पंक्तियां नोट की हैं, मैं उन्हीं पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ पंक्तियां। एक शेर है आपकी गजल का, उन निगाहों के निशा दिल पर खुदे हैं, उन निगाहों के निशा दिल पर खुदे हैं, भूलने की कोशिशें नाकाम, उन निगाहों के निशा दिल पर खुदे हैं, भूलने की कोशिशें नाकाम, और नफरतों से उचकती जिंदगी है, नफरतों से उचकती जिंदगी ये मांगती है, सांस लेने को कहीं मोहब्बतों का एक शहर हो, सांस लेने को कहीं मोहब्बतों का एक शहर हो। बहुत ही आपका शेर है, बहुत हृदय स्पर्शी, और इसी शेर से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब मैंने पटल पर सबका स्वागत कर लिया है, सब हमारा मंच पूरा हो गया है और मंच पर हमारे चंदन सिंह बिष्ट जी की उपस्थिति है, मधु खरे बहन निरंतर बनी हुई है, मधु खरे जी की उपस्थिति है, और कुछ फेसबुक यूजर दिखाई दे रहे हैं आज मुझे, गणेश प्रसाद गौतम जी की उपस्थिति है, और एक दो नाम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियां दिख रही हैं, पता नहीं क्यों। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं कुछ पंक्तियां अपने मंच के नाम कर देती हूँ, इसके बाद मैं इस काव्य धारा को आगे बढ़ाऊंगी। हम रचनाकारों के लिए मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ। हम कलम के हैं सिपाही, हम कलम के हैं सिपाही, साधना अविचल करेंगे, हम कलम के हैं सिपाही, साधना अविचल करेंगे, और दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे, दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे, और ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में, ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में, और अपने मन को पावन सुर सरिस्सा जल करेंगे, और अपने मन को पावन सरिस्सा जल करेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करने की मैं अपने आज के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप सक्सेना जी से मैं अनुमति चाहूंगी कि वो हमें अनुमति दें ताकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और शिवदत्त शर्मा आदरणीय उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आदरणीय कुसुम जी, आप ये कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। ये बहुत शानदार कार्यक्रम होने वाला है और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ आप कराएं आप। जी बहुत आभार। हमें हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति मिल गई है और मैं अब कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं अपनी बहन निवेदिता चक्रवर्ती से मैं आग्रह करूंगी कि वो माँ वाणी की वंदना या जो भी उनके आराध्य हैं उनकी वंदना से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें और उनको माँ को अपने इस पटल पर विराजित करें, उन्हें आमंत्रित करें ताकि हमारा कार्यक्रम विधिवत आगे बढ़ सके। मैंने कोई वंदना लिखी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ था। आपने अच्छा कुछ तो है।
जो मैं सुना सकती हूँ। कुछ भी वंदना पढ़िए। नहीं है, कविता है। मैं हाँ, ईश्वर के लिए लिखी थी। जी जी, स्वागत। कितना कठोर अब कितना दुर्गम मेरा रास्ता रहे, इतनी दया करना प्रभु तुझ पर मेरी आस्था रहे। कितना कठोर अब कितना दुर्गम मेरा रास्ता रहे, इतनी दया करना प्रभु तुझ पर मेरी आस्था रहे। बस तेरा हाथ मेरे साथ सदा रहे, बस तेरा हाथ मेरे साथ सदा रहे, मेरा सिर तेरे दर झुका सदा रहे। मन में कभी मेरे अभिमान न आए, तुझसे पहले मेरा मुझे ध्यान न आए। मन में कभी मेरे अभिमान न आए, तुझसे पहले मेरा मुझे ध्यान न आए। मैं तेरे पैरों की धूल बनकर ही तर जाऊं, हे ईश्वर बस इतना सा ही मैं वर पाऊं। इतनी सी दया मुझ पर करना, मेरे हृदय में सदा रहना, मेरे हृदय में सदा रहना। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह बहुत वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना। चलिए, तो अध्यक्ष जी, माँ वाणी की वंदना की आवश्यकता है या कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं? माँ बाप की वंदना यदि हो जाए तो अच्छा रहेगा। कुसुम जी आप कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ वाणी वंदना जी। क्योंकि हम साहित्यकारों की माँ सरस्वती होती हैं, तो थोड़ा सा उनके चरणों में कुछ शब्द पुष्पार्पित हो जाने चाहिए। बिल्कुल समर्पित करती हूँ माँ वाणी के चरणों में। सुनिएगा। माँ तुम्हारे श्री चरणों में है समर्पित भाव मेरे, माँ तुम्हारे श्री चरणों में है समर्पित भाव मेरे। शब्द की माला पिरो कर लाई हूँ माँ द्वार तेरे, शब्द वाह। की माला पिरो कर लाई हूँ माँ द्वार तेरे। वाणी में आकर विराजो, शब्द हो शाश्वत तुम्हारे, वाणी में आकर विराजो, शब्द हो शाश्वत हमारे। वीणा के तारों की सरगम संग ध्वनित हो गीत सारे, वीणा के तारों की सरगम संग ध्वनित हो गीत सारे। तो वेदों की रच दी ऋचाएं, आयतें कुरान की रच दी, वेदों की रच दी ऋचाएं, आयतें कुरान की रच दी। गुरु ग्रंथ गीता रामायण रच लेखनी भी अमर कर दी, गुरु ग्रंथ गीता रामायण रच लेखनी भी अमर कर दी। मन में मेरे तुम ज्ञान की अविरल शुचि सरी बहा दो, मन में मेरे तुम ज्ञान की अविरल शुचि सुरसरी बहा दो। ज्ञान काव्य की लहरों में बहती सतत अविचल मति बना दो, काव्य की लहरों में बहती सतत अविचल मति बना दो। नवचरित निर्माण नित हो, देश का उत्थान नित हो, नवचरित निर्माण नित हो, देश का उत्थान नित हो। नित नवल प्रतिमान गढ़ दे, राष्ट्र का सम्मान नित हो, नित नवल प्रतिमान गढ़ दे, राष्ट्र का सम्मान नित हो। मानवों की वेदना का सुखद हल संवेदना, मानवों की वेदना का सुखद हल संवेदना हो। कल्पना की पाखुरी हो, खिलखिलाती भावना हो, कल्पना की पाखुरी हो, खिलखिलाती भावना हो। हिम शिखर तक कीर्ति फैले, फहरे तिरंगा आसमां तक, हिम शिखर तक कीर्ति फैले, फहरे तिरंगा आसमां तक। कारवां अपना न टूटे इस जहां से उस जहां तक, कारवां अपना न टूटे इस जहां से उस जहां तक। तो लेखनी से शब्द निकले, तीर बन दुश्मन को बेधें, लेखनी से शब्द निकले, तीर बन दुश्मन को बेधें। ओ
ओज का झरना बहाकर आत्म बल सेना को भेजें, ओज का झरना बहाकर आत्म बल सेना को भेजें। और कोख से बेटी न जन्मे ऐसा अनुसंधान ना हो, कोख से बेटी न जन्मे ऐसा अनुसंधान ना हो। बेटों को संस्कृति सिखाएं, बेटी का अपमान ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। सिखाएं, बेटी का अपमान ना हो। तो वृद्ध माता और पिता का वृद्धाश्रम स्थान ना हो, वृद्ध माता और पिता का वृद्धाश्रम स्थान ना हो। स्वस्थ हो तन मन सभी के, घर कभी वीरान ना हो। स्वस्थ हो तन मन सभी के, घर कभी वीरान ना हो, घर कभी वीरान ना हो। तो ये मावाणी के चरणों में मैंने अपनी वंदना रखी। वाह, और बहुत सुंदर। वाह वाह, काश सब आपके सारे स्वप्न पूरे हो जाएं। हाँ, बहुत ही शानदार वंदना है। बहुत आभार। बस मावाणी ने ही लिखवाई है और मावाणी को ही समर्पित है। तो अब ये मावाणी हमारे पटल पर विराजित हो गई। तो अब मैं अपनी इस काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमति भी हमें मिल गई है और काव्य सुधा मंच से हमारे एस.के. भरद्वाज भैया उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूनम शर्मा बहन की उपस्थिति है, निरंतर बनी हुई है। और फेसबुक यूजर कुछ नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। उनकी भी टिप्पणियां मिल रही। मुझे फेसबुक यूजर जो है, अगर नीचे नाम मिल जाए तो मैं उनका नाम ले दूं। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पटल पर हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति है। तो अब मैं सोचती हूँ मैं अपनी इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ अपनी बहन निवेदिता चक्रवर्ती से ही करती हूँ और उनको मैं पंक्तियां देती हूँ। मैं उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा। बहती नदियां हूं, समंदर की बात करती हूँ, बहती नदियां हूं, समंदर की बात करती हूँ। मैं हूं फकीर, सिकंदर की बात करती हूँ, मैं हूं फकीर, सिकंदर की बात करती हूँ। और क्या मिले क्या ना मिले ये वक्त की बात है, क्या मिले क्या ना मिले ये वक्त की बात है। मैं तो बेलकीर मुकद्दर की बात करती हूँ, मैं तो बेलकीर मुकद्दर की बात करती हूँ। और ऐसी हमारी बहन जो हमारी समाज और साहित्य दोनों से जुड़ी हुई हैं, मैं उनका बहुत ही बड़े स्नेह से और बड़े सम्मान से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर वो आए और अपने शानदार काव्य पाठ से हमारे मंच को बिल्कुल सुशोभित कर दें। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम सिंह अविचल जी, और जिस प्यार से आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इतने सुंदर परिचय आपने सब लोगों के दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय कुलदीप नारायण सक्सेना जी का जो लखनऊ से पधारे हैं, उनको बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। विवेक कविश्वर जी जो दिल्ली से पधारे हैं, उनको बहुत प्रणाम मेरी ओर से। और जितने श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मेरा बहुत प्रणाम और बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल मैं कहती हूँ कि धन से भी ज्यादा बहुमूल्य समय होता है, और आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं हम लोगों को सुनने, बहुत बहुत बड़ी बात है। स्वागत। तो मुक्तक से शुरू करती हूँ। स्वागत। वो बिना कहे चुपचाप दर पे प्रीत रख गया, वो बिना कहे चुपचाप दर पे प्रीत रख गया। झुलसे होठों पर कोई जैसे गीत रख गया, झुलसे होठों पर कोई जैसे गीत रख गया। डूबा हुआ सूरज उगना जहां भूल ही गया, डूबा हुआ सूरज उगना जहां भूल ही गया। पराजित भोर के नैनों में वो जीत रख गया, पराजित भोर के नैनों में वो जीत रख गया। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और मुक्तक है, प्रीत के ऊपर ही है। स्वागत। ठिठुर जी सुनिए। ठिठुरती ओस को छूती किरण जैसे, कुलाचे भर रहा मन का हिरन जैसे,
ठिठुरती ओस को छूती किरण जैसे, कुलाचे भर रहा मन का हिरन जैसे, तमस को ओक में भर पी रहा कोई, तमस को ओक में भर पी रहा कोई, मिली है प्रीत आत्मा का वरन जैसे, मिली है प्रीत आत्मा का वरन जैसे। एक क्षण प्रस्तुत है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो छंद है कि लहरों का ये उफान, प्राणों का मधुर गान, आत्मा ने भरी उड़ान, प्रेम के पड़ाव हैं। लहरों का ये उफान, प्राणों का मधुर गान, आत्मा ने भरी उड़ान, प्रेम के पड़ाव हैं। शब्दों की लघु नैया है, अर्थ अर्थ खिवैया है। शब्दों की लघु नैया है, अर्थ अर्थ खिवैया है। प्रीत हिलोरे दे रही, तैर रहे भाव है। प्रीत हिलोरे दे रही, तैर रहे भाव है। पीड़ा से उबार दिया, मन को बुहार दिया, बीते को बिसार दिया, भर रहे घाव है। पीड़ा से उबार दिया, मन को बुहार दिया, बीते को बिसार दिया, भर रहे घाव हैं। और अंतिम है इसका 2 पंक्तियां, ध्यान चाहूंगी विशेष। नीरव का संवाद क्या, नत का प्रतिवाद क्या, नीरव का संवाद क्या, नत का प्रतिवाद क्या, प्रेम का अनुवाद क्या, जन्मों के खिंचाव हैं। प्रेम का अनुवाद क्या, जन्मों के खिंचाव हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सुंदर छंद, क्या बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग मेरे मित्र भी जुड़ गए हैं। सरोज कौशिक जी, पूनम शर्मा जी, अनुराधा जी, आप सबको बहुत प्रणाम मेरा। आप लोगों के नाम मैं देख पा रही हूँ। एक गजल पेश करना चाहती हूँ। स्वागत आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो तुमने थोड़े से दर्द हमारे संभाले होते, जो तुमने थोड़े से दर्द हमारे संभाले होते, तो हमने भी आंखों से ये कतरे ना उछाले होते। अरे वाह। तो हमने भी आंखों से ये कतरे ना उछाले होते, जो तुमने थोड़े से दर्द हमारे संभाले होते। और शेर है कि दिल भी ना टूटा करते, पलके भी ना भीगा करती। दिल भी ना टूटा करते, पलके भी ना भीगा करती, जो तल्ख ज़बां पर उनके छोटे छोटे ताले होते, जो तल्ख ज़बां पर उनकी छोटे छोटे ताले होते। दिल भी ना टूटा करते, पलके भी ना भीगा करती। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। और अगला शेर है इसी का कि शायद ना बिका करती अस्मत चलती फिरती सड़कों पर। शायद ना बिका करती अस्मत चलती फिरती सड़कों पर, जो मुफलिस के छोटे बच्चों के हाथ निवाले होते, जो मुफलिस के छोटे बच्चों के हाथ निवाले होते। शायद ना बिका करती अस्मत चलती फिरती सड़कों पर। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर है कि ये बात अलग है कि खड़े हो पाए हम अपने दम पर। ये बात अलग है कि खड़े हो पाए हम अपने दम पर, जो तेरा साथ मिला होता अंदाज निराले होते, जो तेरा साथ मिला होता अंदाज निराले होते। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि बहुत शुक्रिया कि ये बात अलग है कि खड़े हो पाए हम अपने दम पर, जो तेरा साथ मिला होता अंदाज निराले होते। और इसका आखिरी शेर है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सचमुच हम धरती पर भाई भाई जैसे रहते, जो सचमुच हम धरती पर भाई भाई जैसे रहते, शहरों में कम बनते दिल मस्जिद और शिवालय होते। शहरों में कम बनते दिल मस्जिद और शिवालय होते, जो सचमुच हम धरती पर भाई भाई जैसे रहते। और जो तुमने थोड़े से दर्द हमारे संभाले होते, तो हमने भी आंखों से ये कतरे ना उछाले होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुसुम जी, आप एक और रचना पढ़ दें हम लोग। हाँ, एक साथ ही पढ़ते हैं हम लोग, एक ही राउंड में पढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ते हैं।
तो मैं बहुत इसमें फिर अगर समय कम मिला तो सुन नहीं पाएंगे, एक साथ ही पढ़ते हैं। तो एक आपने बोला कि बहुत सारे गीतकार हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं एक नवगीत प्रस्तुत करना चाहती थी। क्या बात, मैंने कहा कि इनकी उपस्थिति में एक नवगीत पढ़ लिया जाए। बिल्कुल, स्वागत जी। हमारे पटल पे बहुत लोग उपस्थित हैं, स्वागत कर। राजीव प्रखर भैया उपस्थित हैं, जगनारायण मिश्रा जी की उपस्थिति है हमारे बीच में, और राज बख्श शुक्ला जी की उपस्थिति है। सभी की बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां मिल रही हैं। सरोजिनी कौशिक जी की उपस्थिति है, कन्हैया लाल भ्रमर जी की उपस्थिति, बहुत वरिष्ठ रचनाकार है, बहुत स्वागत करती हूँ। अनुराधा जी की उपस्थिति है, और भी कई नाम ऊपर निकल गए हैं। सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और सभी की शुभकामनाएं हमें मिले। सुभाष सिंह जी की उपस्थिति है, कमल पुंडीर भैया की उपस्थिति है, बहुत बहुत सबका स्वागत और अभिनंदन है। और पूनम शर्मा जी की उपस्थिति है, मधु खरे जी शुरू से बनी हुई हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जी निवेदिता जी। बहुत बहुत सब लोगों की बहुत बहुत स्वागत सब लोगों का, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब जुड़े हुए हैं। तो एक गीत प्रस्तुत है कि तहत में ही बोल रही हूँ मैं इसको, तो सुने। मैं तो तुमसे घृणा कर ही ना सकी, बस ये मेरा यही अपराध था बंधु। मैं तो तुमसे घृणा कर ही ना सकी, बस मेरा यही अपराध था बंधु। आगे ये है कि प्रेम को परिभाषित करने में तो शब्दकोश भी सब असफल हो गए। तुम्हारी स्मृति में आंसू जब आए, सारे तर्क यहाँ निष्फल हो गए। प्रेम को परिभाषित करने में तो शब्दकोश भी सब असफल हो गए। तुम्हारी स्मृति में आंसू जब आए, सारे तर्क यहाँ निष्फल हो गए। कितने बांध बनाए थे जतन से, निर्लज मोह तो निर्बाध था बंधु। कितने बांध बनाए थे जतन से, निर्लज मोह तो निर्बाध था बंधु। मैं तो तुमसे घृणा कर ही ना सकी, बस मेरा यही अपराध था बंधु। क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद। और वचन और वाचन की भूमिकाएं दोनों जीवन भर निभा ली मैंने। वचन और वाचन की भूमिकाएं दोनों जीवन भर निभा ली मैंने। बंजर भूमि में कुसुम खिलाने की व्यर्थ लालसाएं बुझा ली मैंने। बंजर भूमि में कुसुम खिलाने की व्यर्थ लालसाएं बुझा ली मैंने। जो आस्थाएं तिल तिल जल गई हैं, उन पर गर्व मुझे अगाध था बंधु। जो आस्थाएं तिल तिल जल गई हैं, उन पर गर्व मुझे अगाध था बंधु। मैं तो तुमसे घृणा कर ही ना सकी, बस मेरा यही अपराध था बंधु। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और अगला बंद है कि पूरा ही दम लगाया था मैंने, दुर्भाग्य खींचने का प्रयास किया। अपने दांतों से डोर पकड़ी थी, नियतिरथ खींचने का प्रयास किया। पूरा ही दम लगाया था मैंने, दुर्भाग्य खींचने का प्रयास किया। अपने दांतों से डोर पकड़ी थी, नियतिरथ खींचने का प्रयास किया। जान छुड़ाती रही असमंजस में, मगर काल निर्दयी व्याध था बंधु। जान छुड़ाती रही असमंजस में, मगर काल निर्दयी व्याध था बंधु। मैं तो तुमसे घृणा कर ही ना सकी, बस मेरा यही अपराध था बंधु। वाह वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अंतिम बंद है इसमें। सहनशीलता घूर रही है मुझे, क्षमा ने मैत्री अब तोड़ दी है। तो क्षमा मुझसे मैत्री तोड़ चुकी। सहनशीलता घूर रही है मुझे, क्षमा ने मैत्री अब तोड़ दी है। किसको क्या मैं उत्तर दूं बताओ, आत्मा स्वयं की ही निचोड़ दी है। सहनशीलता घूर रही है मुझे, बहुत शुक्रिया। सहनशीलता घूर रही है मुझे, क्षमा ने मैत्री अब तोड़ दी है। किसको क्या मैं उत्तर दूं बताओ, आत्मा स्वयं की ही निचोड़ दी है। और जो जीवन भर अभिशापित ही रहा, सुकोमल प्रेम निरपराध था बंधु। जो जीवन भर अभिशापित ही रहा, सुकोमल प्रेम निरपराध था बंधु। मैं तो तुमसे घृणा कर ही ना सकी, बस मेरा यही अपराध था बंधु। बस मेरा यही अपराध था बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह निवेदिता जी, आपका एक एक भाव आपके चेहरे पर नजर आ रहा था। कमाल पढ़ा आपने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्कृष्ट सृजन और बहुत ही शानदार प्रस्तुति, दोनों ही बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत बधाई आपको देती हूँ।
और मैं वचन और वाचन की भूमिका मैंने दोनों निभाई हैं। बहुत ही इतने श्रेष्ठ शब्दों का आपने चयन किया है और इतने श्रेष्ठ भाव आपके हैं कि आपकी रचना एक अद्भुत रचना आपकी है। और आपने गीत भी पढ़ा, गजल भी पढ़ा, नवगीत भी पढ़ा। आपने आपके तीनों एक से बढ़कर एक आपकी प्रस्तुतियां रही हैं और मैं तुमसे घृणा कर ही न सकी, बस यही अपराध था बंधु। मतलब बहुत ही बिल्कुल हृदय स्पर्शी आपकी ये पंक्तियां और बहुत ही अच्छा जो आपका प्रस्तुति रही। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ आपकी इन प्रस्तुतियों के लिए। और हमारे मंच पर भी बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, सभी आपकी प्रस्तुति को बड़ा सराहा रहे हैं। सोहनलाल शर्मा आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति है, बहुत वरिष्ठ गीतकार है, प्रणाम करती हूँ उनकी उपस्थिति को, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। संजय गुप्ता जी की उपस्थिति है पटल पर और राजीव प्रखर भैया निरंतर बने हुए हैं और सभी की उपस्थिति बराबर बनी हुई हमारे बीच में। सभी का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आपको मैं आपकी 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ। हमारी निवेदिता जी की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, मैं आपके इस काव्य पाठ को ही आपकी ही पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। नफरत का समंदर तो मोहब्बत का दरिया भी है, नफरत का समंदर तो मोहब्बत का दरिया, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। और सूखा रेगिस्तान यहाँ तो फूलों की बगिया भी है, सूखा रेगिस्तान यहाँ तो फूलों की बगिया भी है। और इतनी सी बरसात नहीं तेरी बनाई दुनिया, इतनी भी बदसूरत नहीं, इतनी भी बदसूरत नहीं तेरी बनाई दुनिया। और मरे हैं कई बार तो कई लम्हे जिए भी हैं, मरे हैं कई बार तो कोई लम्हे, मरे हैं कई बार तो कोई एक लम्हा जिया भी है, मरे हैं कई बार तो कोई एक लम्हा जिया भी है। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लगी। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक कविश्वर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ और आपके लिए मैं पंक्तियां देती हूँ। विवेक कविश्वर जी के लिए मैं पंक्तियां देती हूँ, उनको उन्हीं पंक्तियों से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। निदा फाजली जी की पंक्तियों से मैं उनके शेर से आमंत्रित करती हूँ आपको। जिसे देखिए वो अपने में गुम है, जिसे देखिए वो अपने में गुम है, जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता, जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता। और बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसे धुआं नहीं मिलता। और तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, लेकिन जहां इसकी उम्मीद हो ये वहां नहीं मिलता, जहां इसकी उम्मीद हो वहां नहीं मिलता। निदा फाजली के शेर से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय विवेक कविश्वर जी आए और अपने शानदार गीतों और अपनी गजलों से हम सबको बिल्कुल लाभान्वित कर दें और हमारे मंच को सुशोभित कर दें। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है। सादर प्रणाम आदरणीय कुसुम सिंह जी, सत्य संदेश एक संकल्प पटल को प्रणाम। और आप स्वयं इतनी बड़ी हस्ती हैं साहित्य के क्षेत्र में कि आपके बुलावे को ना करने का तो प्रश्न नहीं उठता, आपका बुलावा मिलना एक गौरव का विषय है। बहुत प्रणाम करती हूँ, आप बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत आपका। कुलदीप सक्सेना जी, आदरणीय कुलदीप सक्सेना जी हमारे अध्यक्ष आज के, शायद मैं आपके साथ आज पहली बार मंच साझा कर रहा हूं। मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज तक आपसे नहीं मिला। सुश्री निवेदिता जी, कमाल का लिखा, कमाल का पढ़ा आपने, मैंने भी आज आपको पहली बार आमने सामने सुना। आज की शाम धन्य हो गई। मैं अधिकतर श्रृंगार गीत लिखता हूं, लेकिन आज जो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं खुद नहीं जानता वो कौन सा भाव है। स्वागत। मन बंजारा हो गया, मन बंजारा हो गया, सन्यासी था संसारी हो गया। वाह। मन बंजारा हो गया, सन्यासी था संसारी हो गया। रूखे बबूल के कांटे कलियों से लगते, भंवरों के कंटक दंश तितलियों से भाते। रूखे बबूल के कांटे कलियों से लगते, भंवरों के कंटक दंश तितलियों से भाते।
जल रहे जेठ में भी सौंधी खुशबू सूंघे, जल रहे जेठ में भी सौंधी खुशबू सूंघे, पतझड़े पात में भी बिरवा का तन ढूंढे। वाह, क्या जल रहे जेठ में भी सौंधी खुशबू सूंघे, पतझड़े पात में भी बिरवा का तन ढूंढे। अरे बैरागी था मन अनुरागी हो गया, मन बंजारा हो गया। वाह, वो ताड़ खजूरों पर झूले को टांग रहा, ताड़ और खजूर के ये दो पेड़ हैं जिन पे झूला नहीं टंगता कभी। वो ताड़ खजूरों पर झूले को टांग रहा, कुछ बौराया सा भांग धतूरा फांक रहा। वो ताड़ खजूरों पर झूले को टांग रहा, कुछ बौराया सा भांग धतूरा फांक रहा। क्या उड़ चली पतंगे बिन धागे के बांध रहा, बहते पानी के भंवरों को वो साध रहा। उड़ चली पतंगे बिन धागे के बांध रहा, बहते पानी के भंवरों को वो साध रहा। घोर अभागी था बड़भागी हो गया, मन बंजारा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देख कहीं भी धूम लगे लहरा गाने, देख कहीं भी धूम लगे लहरा गाने। सावन फुहार में कजरी लगी उसे भाने। वाह, देख क्या बात कहीं है। भी धूम लगे कजरा गाने लहरा गाने। सावन फुहार में कजरी लगी उसे भाने। अब तक यौवन क्यों व्यर्थ गंवाया सोच रहा, अब तक क्यों यौवन व्यर्थ गंवाया सोच रहा। प्रणयी फागुन सतरंगी ओढ़े सिहर रहा, वाह, अब तक यौवन क्यों व्यर्थ गंवाया सोच रहा। प्रणयी फागुन सतरंगी ओढ़े सिहर रहा। प्यासा प्याला मदिरा से वो भर आया, मन बंजारा हो गया। बहुत बढ़िया। सन्यासी था संसारी हो गया, मन बंजारा हो गया। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी बहुत एक सुंदर और सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका। आप कोई भी गीत या गजल कुछ भी पढ़ें, बहुत स्वागत। जी। इसी बीच हमारे मध्य आदरणीय भूदेव शर्मा जी की उपस्थिति हो गई है। अरे बहुत वाह। श्रेष्ठ कार हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वो भी कवीश्वर जी के साथ पटल पर थे, शायद अध्यक्ष जी। थे, तो उनका बहुत स्वागत करती हूँ। और सभी हमारे बीच चंदन सिंह बिस्व भैया की निरंतर उपस्थिति बनी हुई है। अनुराधा बहन बराबर बनी हुई है। सोहनलाल शर्मा आदरणीय निरंतर बने हुए, उनकी शुभकामनाएं मिल रही हैं। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ उनकी उपस्थिति को और सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी कवीश्वर जी, आप पढ़ें। मैं कैसा हूं तुम कैसी हो, मैं कैसा हूं तुम कैसी हो, ये निरी औपचारिकता है। वाह, मैं कैसा हूं तुम कैसी हो, ये निरी औपचारिकता है। तुम क्यों हो और मैं क्यों हूं, ये बात चले तो हम जाने। वाह, मैं कैसा हूं तुम कैसी हो, ये निरी औपचारिकता है। तुम क्यों हो और मैं क्यों हूं, ये बात चले तो हम जाने। हम अंधे कुएं के वासी, वाह, हम अंधे कुएं के वासी, चुल्लू भर पानी में रहते। हम अंधे कुएं के वासी, चुल्लू भर पानी में रहते। वहीं किलोले करते हैं, फिर वहीं डूब कर मर जाते। वाह, हम अंधे कुएं के वासी, चुल्लू भर पानी में रहते। वहीं किलोले करते हैं, फिर वहीं डूब कर मर जाते। उस पानी की गहराई क्या, ये बात चले तो हम जाने।
बहुत सुंदर। उस पानी की गहराई क्या, ये बात चले तो हम जाने, हम अंतरिक्ष को लांघ चले, हम अंतरिक्ष को लांघ चले, मन में समुद्र की थाह पले। वाह, हम अंतरिक्ष को लांघ चले, मन में समुद्र की थाह पले। गणना है प्रकाश वर्षों की, हम काल छिद्र के मध्य चले। हम अंतरिक्ष को लांघ चले, मन में समुद्र की थाह पले। गणना है प्रकाश वर्षों की, हम काल छिद्र के मध्य चले। वाह, पर जुगनू आखिर क्यों चमके, ये बात चले तो हम जाने। क्या बात है। पर जुगनू आखिर क्यों चमके, ये बात चले तो हम जाने। आखिरी बंद है इसका। स्वागत। हम रंगों की छाया गढ़कर प्रतिरंगों से उन्मुक्त हुए। वाह, हम रंगों की छाया गढ़कर प्रतिरंगों से उन्मुक्त हुए। हम इंद्रधनुष के रंगों को गिरगिट से धारे मुक्त हुए। क्या बात है। हम रंगों की छाया गढ़कर प्रतिरंगों से उन्मुक्त हुए। हम इंद्रधनुष के रंगों को गिरगिट से धारे मुक्त हुए। पर प्रणय रंग गहरे कितने, ये बात चले तो हम जाने। क्या बात है, क्या बात। पर प्रणय रंग कितने गहरे, ये बात चले तो हम जाने। मैं कैसा हूं तुम कैसी हो, ये निरी औपचारिकता है। तुम क्यों हो और मैं क्यों हूं, ये बात चले तो हम जाने। ये बात चले तो हम जाने। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सृजन और प्रस्तुति, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात चले तो हम जाने, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही श्रेष्ठ रचना और शब्द संयोजन बहुत शानदार आपका। प्रणय फागुनी सतरंगी, होठ सिहर रहा, इस तरह कुछ मैंने पंक्तियां नोट की हैं। तो बहुत ही मन बंजारा और इस तरह करके आपकी रचनाएं हैं। बहुत ही सुंदर आपका काव्य पाठ। आज कुछ अलग तरह का बिल्कुल आपने जो पढ़ा है जी, तो बहुत अच्छा लगा। मैं अधिकतर श्रृंगार पढ़ता हूँ, लेकिन ये कुछ अलग था आज। अलग तरह का आज आपने पढ़ा है, तो बहुत ही श्रेष्ठ आपकी रचनाएं, श्रेष्ठ और शानदार प्रस्तुतियां। बहुत बधाई आपको। और हम सबको आपको आज सुनने का, आज इसीलिए मैंने कम लोग मैंने आमंत्रित किए हैं जिससे भरपूर सुन सके हम। और इसके बाद मैं अपने अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूं, हमारे आदरणीय कुलदीप सक्सेना जी हमारे मध्य हैं। तो इसी बीच हमारे सभी कुसुम जी, सभी रचनाकार हमारे मध्य हैं। सभी का स्वागत और अभिनंदन कर लेती हूँ हमारे पटल पर। कुसुम जी, हम अध्यक्ष महोदय से पहले आपको सुनना चाहेंगे। जी कुसुम जी, जैसा आदेश आपका। क्योंकि हमें हमारे तीनों ही हमारे श्रेष्ठ रचनाकार हैं और तीनों को भरपूर हमें सुनना है। और अभी कुलदीप जी को तो बहुत सुनना है। आप चारों बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, चारों ही श्रेष्ठ हैं। या ये है कि 3 श्रेष्ठ हैं, एक सर्वश्रेष्ठ है। अरे नहीं सर, बिल्कुल सही। आप लोगों का सानिध्य मिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और कुलदीप जी को अधिक सुनना है क्योंकि आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और वो जब पढ़ेंगे तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेशक। कुलदीप जी को मैंने विशेष रूप से उनसे आग्रह किया कि आप आएंगे जरूर, भले ही आप थोड़ा आराम कर लें तब आप आए। तो कुलदीप जी आए हमारे। और अपने रचना रखती हूँ मैं। अध्यक्ष महोदय हमारे कुलदीप जी को प्रणाम करती हूँ। हमारे कवि सभी श्रेष्ठ हैं, हमारे कविश्वर जी और हमारी बहन निवेदिता चक्रवर्ती। ये तो मंचीय व्यवस्था होती है कि कोई अध्यक्ष हो, कोई मुख्य अतिथि हो, बिल्कुल, लेकिन कोई किसी से कम नहीं, सब श्रेष्ठ रचनाकार हैं। और हमारे पटल के उस पार भी कुछ कम श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित नहीं है। सभी गीतकार और हमारे गजलकार सभी उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। भूदत्त शर्मा जैसे वरिष्ठ गीतकार उपस्थित हैं, सोहनलाल शर्मा जैसे ओज के बहुत सशक्त हस्ताक्षर उपस्थित हैं। सभी का बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मधु खरे बहन शुरू से बनी हुई है, निरंतर बनी हुई है। और जैसा मुझे आदेश है, मैं रचना एक रखती हूँ, सुनिएगा। एक रचना मैं मातृभूमि के नाम करती हूँ, सुनिएगा।
देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी जान है। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी जान है। और देश की रज माथे का चंदन, देश पे सब कुर्बान है। वाह। देश पे सब कुर्बान है, तो देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी जान है। और देश की रज माथे का चंदन, देश पे सब कुर्बान है, देश पे सब कुर्बान है। तो जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस पर खेले और बड़े हुए, जिस मिट्टी पर जन्म लिया, जिस पर खेले और बड़े हुए, जिसका अन्न जल ग्रहण किया, विकसित काया से पुष्ट हुए, जिसका अन्न जल ग्रहण किया, विकसित काया से पुष्ट हुए। तो मिट्टी ने कभी घायल न किया, मिट्टी ने कभी घायल न किया, क्या बात। सदा सुरक्षित रखा है हमारी मातृभूमि। मिट्टी ने कभी घायल न किया, सदा सुरक्षित रखा है। और घुटनों वाह। से चले गिर गिर संभले, घुटनों से चले गिर गिर संभले, फिर पांव पे अपने खड़े हुए। घुटनों से चले गिर गिर संभले, फिर पांव पे अपने खड़े हुए। तो इस मिट्टी को नमन कोटिशाह, इस मिट्टी को नमन कोटिशाह, अपना देश महान है। इस मिट्टी को नमन कोटिशाह, अपना देश महान है। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी शान है। शान है। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी शान है। और मिट्टी से बने मिट्टी में मिले, मिट्टी से बने मिट्टी में मिले, माँ वाह। गोद में हमें सुलाती है। मिट्टी से बने मिट्टी में मिले, माँ गोद में हमें सुलाती है। मिट्टी से बने मिट्टी में मिले, माँ गोद में हमें सुलाती है। और मिट्टी काया को चूम चूम, मिट्टी काया को चूम चूम, सीने से अपने लगाती है। तो ऋणी है हम भारत माटी के, ऋणी है हम भारत माटी के, ऋण कभी ना हो सकते। ऋणी है हम भारत माटी के, ऋण कभी ना हो सकते। और देश की मिट्टी का कण कण आजीवन साथ निभाती है, देश की मिट्टी का कण कण आजीवन साथ निभाती है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्वास श्वास का गान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्वास श्वास का गान है। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी जान है, देश हमारी शान है। और देशद्रोह कर, हमारे देश के साथ जो देशद्रोह करते हैं, हमारे जो अराजक तत्व जो होते हैं, हमारे जो आतंकवादी होते हैं, उनको एक चेतावनी मैंने लिखी है। देशद्रोह करने वालों का, देशद्रोह करने वालों का देश पे है अधिकार नहीं। देशद्रोह करने वालों का देश पे है अधिकार नहीं। वंदे मातरम से नफरत है तो देश को वे स्वीकार नहीं। वंदे मातरम से नफरत है तो देश को वे स्वीकार नहीं। छोड़ जाए भारत की मिट्टी, छोड़ जाए भारत की माटी, या राष्ट्रवाद की बात करें। छोड़ जाए भारत की माटी या राष्ट्रवाद की बात करें। किस मिट्टी के बने ये द्रोही, खुद पर क्यों धिक्कार नहीं। किस मिट्टी के बने ये द्रोही, खुद पर क्यों धिक्कार नहीं। तो जय भारत, जय वंदे मातरम, जय भारत, जय वंदे मातरम, भारत माता की आन है। जय भारत, जय वंदे मातरम, भारत माता की आन है। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी जान है, देश पे सब कुर्बान है। तो देश की रज माथे का चंदन, देश की रज माथे का चंदन, देश पे सब कुर्बान है। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश हमारी जान है, देश हमारी शान है। बहुत बहुत आभार। आपकी ओज रचनाओं का कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं ना कि मुर्दा भी खड़ा हो जाए, ऐसी रचनाएं हैं आपकी। बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत आभार। और अब मैं सोचती हूँ अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित किया जाए। स्वागत, और स्वागत, स्वागत, स्वागत। हम भरपूर सुनेंगे अपने आदरणीय कुलदीप सक्सेना जी को। और पटल पर सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी की बहुत उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमें मिल रही हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष हमारे आदरणीय कुलदीप सक्सेना जी। और आप बहुत बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं। आपके गीत मैंने सुने हैं, बहुत ही जितनी सुंदर आपका सृजन होता है उससे कहीं सुंदर आपकी प्रस्तुतियां होती हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपके सम्मान में मैं एक कुंवर बेचैन जी की कुछ पंक्तियां रखती हूँ आपको, उनसे मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। हो के मायूस नहीं शाम सा ढलते रहिए,
हो के मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, और धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे राह पे चलते रहिए, और शाम को गिरता है तो सुबह को संभल जाता है, शाम को गिरता है तो सुबह को संभल जाता है, और आप सूरज की तरह, आप भी सूरज की तरह गिरते संभलते रहिए, आप भी सूरज की तरह गिरते संभलते रहिए, और प्यार से अच्छा नहीं कोई सांचा कुंवर। हमारे कुंवर बेचैन जी बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार थे, श्रृंगार के गीतकार थे, तो प्यार से अच्छा कोई सांचा नहीं, कोई भी प्यार से अच्छा नहीं कोई सांचा कुंवर, और मोम बनके इसी सांचे में पिघलते रहिए, मोम क्या बात है, पिघलते रहिए। मैं कुंवर बेचैन जी की इन्हीं शानदार पंक्तियों से अपने बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार आदरणीय कुलदीप सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हम सब की जो भी हमने उनके समक्ष पढ़ा है उन सब पर भी अपनी एक विचार रखें, अपना एक समीक्षा रखें, और अपने शानदार गीतों से, शानदार गजलों से हम सबको बिल्कुल लाभान्वित करें और हमारे मंच को सुशोभित करें। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है। नमस्कार। श्री सत्य संदेश एक संकल्प पटल को मैं नमन करता हूँ। बहुत ही पावन पटल है, और पटल की संस्थापिका और संचालिका आदरणीय कुसुम सिंह जी, जो स्वयं एक बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री है और पूरी तरह साहित्य को समर्पित है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका बहुत आभारी हूँ। इन्हीं के कारण मैं आप सबके बीच में आज उपस्थित हो सका हूँ, और यद्यपि बीच में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि हम जुकाम और बुखार का एक प्रकोप हमारे ऊपर हुआ था, और सारे जितने भी वायरस है वो हमारे शरीर में ही काव्य पाठ करने लगे थे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन हमको सहारा दिया और कुसुम जी ने कहा कि नहीं आप कर सकेंगे, तो ईश्वर की कृपा है। और आप सबके बीच में आते ही जो श्वास जो है, जैसे कहा आपने एक शब्द कहा था कविश्वर जी ने कि हाँ मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाता है, तो एक इतना ऊर्जा की, तो जी बिल्कुल हम साहित्यकारों के अंदर ये ऊर्जा होती है, हर साहित्यकार के अंदर होती है, और साहित्य उसका टॉनिक होता है। अगर हम साहित्य से अलग हो जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। स्वागत है आपका। ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और आप सबके बीच में आते ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, और बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय कुसुम सिंह द्वारा किया गया है। इसमें एक से एक श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं, और आदरणीय निवेदिता जी बहुत ही सुंदर रचना करती हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ ही ईश्वर की बहुत प्रार्थना करके किया, जिससे कि हृदय जो है बहुत ही भावुक हो गया और बहुत अच्छा लगा, पावन हो गया। ये पूरा पटल पावन हुआ उनके सुंदर इस प्रार्थना से। और तत्पश्चात आदरणीय कुसुम जी, जो एक बहुत ही सशक्त कवित्री हैं, उन्होंने माँ शारदे की वंदना से माँ का आवाहन किया, और इस पटल पर माँ का आवाहन हुआ, उनका उपस्थिति उनकी दर्ज हुई। ऐसा लगा जैसे माँ का जो हाथ है वो हम सबके सिर पर आ गया, तो ये धन्य हो गया। और उसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और सबसे पहले जो निवेदिता जी, हमारी निवेदिता चक्रवर्ती जी, हालांकि उनको हमने पहली बार आज सुना, लेकिन बस सुना तो सुनते ही रह गए। उन्होंने मुक्तकों, छंद और गजलों की जो वर्षा की, निश्चित रूप से काव्य की वो धारा और काव्य का वो प्रवाह प्रवाहित किया कि आनंद हो गया, मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई। और उनके काव्य पाठ को देखकर ऐसा लगा कि निश्चित रूप से जो काव्य पाठ इसी को कहते हैं, यही एक सशक्त रचना होती है। बहुत ही सुंदरता से वो लिखती है, और क्या मन के भावों को किस तरह से कुरेद जाती हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदरता से कह देती हैं, मन को बुहार देती हैं। निश्चित रूप से मन को उन्होंने बुहार दिया, और कितनी सुंदरता से उन्होंने गजल कही थी कि जो तुमने ये दर्द संभाले होते तो हमने आंसू ना उछाले होते। हृदय को ये पंक्तियां हृदय को वास्तव में छू जाती है।
एक सशक्त साहित्यकार ही लिख सकता है और कोई दूसरा नहीं लिख सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पहली बार हमने सुना लेकिन आनंदित हो गए, और अब देता है कि कब हम आपको बार बार सुने, और निश्चित रूप से आपको जो सुनते होंगे कितना भाग्यशाली होंगे, कितना सशक्त काव्य पाठ आपका है। और इसके बाद नवगीत में तो आपने कमाल भी कर दिया, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति कि आप सहनशीलता की कह रही हैं कि हम, वो लगता है कि हमको घूर रही है और क्षमा दूर जा रही है, मैत्री आपसे तोड़ रही। क्या बात है, कैसा शब्द संयोजन है जो सीधे हृदय से निकला। आप जो कुछ भी लिखती हैं वो हृदय से लिखती हैं, और इसीलिए वो हृदय तक पहुंचता है। तो ऐसे सुंदर और शानदार काव्य पाठ की जितनी भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार काव्य पाठ, और पहली बार हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा आपका काव्य पाठ। और ये पटल का बहुत ही, इससे बढ़िया शुभारंभ हो ही नहीं सकता था। और उसके पश्चात जो आदरणीय श्री विवेक हमारे जो कविश्वर जी हैं, तो उनको भी पहली बार सौभाग्य मिला हमको सुनने को, और उससे पहले तो नहीं उनको हमने सुना, लेकिन वो एक स्थापित कवि हैं, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। ऐसा लगा उनकी रचनाओं से स्पष्ट रूप से लगा कि हाँ, वो कितना अच्छा लिख सकते हैं और किस तरह से हृदयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने रचनाओं के द्वारा, कि कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, मन को बंजारा बंजारा कर देते हैं अपनी रचनाओं से। ऐसे सुंदर काव्य पाठ कमाल करते हैं आप, बहुत ही शानदार। और मैं कुसुम जी का जो आभारी हूँ कि ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकारों से हमसे मिलवाया और हमको सुनने को मिला। तो ये तो एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और शायद इसीलिए हम अच्छे हो गए और आपके बीच में आ गए और सुनने का हमको अवसर मिल गया। ये शाम जो है वो सुहानी हो गई। बहुत सुंदर, ऐसे सुंदर आप लिखते हैं, और आपके जो प्रश्न है वो वाकई निरंतरित रहते हैं कि आखिर ये जुगनू चमकते क्यों हैं, इनमें क्या क्या ये समस्या, कैसे चमकते हैं, क्या बात है, हम कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम अपने ही जीवन, जहां पर हम जीते हैं, जहां पर हम मरते हैं, उसकी गहराई को आज तक भाप नहीं पाए, और हम दुनिया की गहराई और दुनिया की ऊंचाइयों को हम भाप लेके। कमाल की बात है आपने जो कही है, वो निश्चित रूप से ये जो आपके प्रश्न है वो यक्ष प्रश्न है, और इनका जो उत्तर देना बहुत ही कठिन है। ये उत्तर एक साहित्यकार ही दे सकता है, और ये आपकी तरफ से आते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके कृतित्व को प्रणाम करता हूँ, व्यक्तित्व को प्रणाम। बहुत ही अच्छा, शानदार। और उसके पश्चात आदरणीय कुसुम जी, तो उनका तो कहना ही क्या, उनको हम अच्छी तरह जानते हैं, और उनको जब वो पढ़ने शुरू करती हैं तो बस ये काव्य प्रवाह जो शब्द है उसको वो पूरी तरह से प्रमाणित कर देती हैं। काव्य का प्रवाह हो तो ऐसा हो जैसे कुसुम जी का होता है, बिल्कुल जल 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 करके नदी बहती है, और प्रवाह इतना शानदार होता है कि बस क्या कहना है। और देशभक्त की रचनाएं आपकी इतनी सुंदर हैं कि मन जो है वो हिलोरे लेने लगता है। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार रचनाएं आपके पहले भी सुन चुके हैं, कई जगह आपको सुना है हमने, और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं, श्रेष्ठ शब्द संयोजन, श्रेष्ठ प्रस्तुति, श्रेष्ठ भाव, किसी चीज में कोई भी कमी कहीं नहीं दिखती, और इसी वजह से आज आपका इतना नाम है और आप प्रतिष्ठापित हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ कवित्री को हम सुनते हैं, और आज आपके इस कार्यक्रम में हमको भी उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कभी ओज नहीं पढ़ता था। जी। कुसुम जी को सुनने के बाद ही मैंने ओज पढ़ने की हिम्मत की है। और बहुत जबरदस्त पढ़ती हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, हाँ, ऐसा लगा करके ऐसा लगता है कि हाँ वो ऊर्जा निकल रही है और सीधे वो प्रवाहित हो रही है ऊर्जा। तो ऐसा सुंदर काव्यपाठ तो देखते ही बनता है आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब मेरी बारी आई है, तो आपको भरपूर सुनना है, पटल आपके हवाले, आपको भरपूर सुनना है। स्वागत है, स्वागत आपका। पटल पर सभी की उपस्थिति है, बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां मिल रही हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार ही हैं सभी,
जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। जय नारायण मिश्रा जी, राजीव प्रखर जी, जो हमारे बहुत ही प्रिय साहित्यकार हैं मुरादाबाद के, बहुत ही उनको हम मानते हैं, राजीव प्रखर जी, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवदत्त जी, पूनम शर्मा जी, मधुकरे जी, और सरोजनी कौशिक जी, संजय गुप्ता जी, और सोहन लाल शर्मा जी, चंदन सिंह बिष्ट जी, और अन्य जिनका नाम भूदत्त शर्मा जी। भूदत्त शर्मा जी, जी। आप सभी श्रेष्ठ जुड़े रचना पाठ करने में भी बहुत ही आनंद आएगा निश्चित रूप से। तो मैं सबसे पहले एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके बीच में। देखिए कि शब्द बनकर गले में अटकना नहीं, शब्द बन गले में अटकना नहीं, मौन बनकर स्वरों में भटकना नहीं, शब्द बनकर गले में अटकना नहीं, मौन बनकर स्वरों में भटकना नहीं। ये हृदय द्वार है, सोच 100 बार लो, ये हृदय द्वार है, सोच 100 बार लो, खटखटाओ मगर फिर खटकना नहीं। क्या बात है, क्या बात, जय हो। नहीं मगर फिर खटकना नहीं, क्या बात, वाह, क्या बात है, क्या अलंकार यूज किए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और इसके पश्चात एक गीत पेश करना चाहता हूं आपके सम्मुख। तो देखिए, स्वागत। यद्यपि कहने योग्य नहीं पर, यद्यपि कहने योग्य नहीं पर, हे मानव कुछ कहना है क्या, वाह वाह, मानव कुछ कहना है क्या, हे मानव कुछ कहना है क्या। अब देखिए, आहत जैविक भूतल की और शुद्धता भोजन जल की, क्या बात है, क्यों आकार असीमित तेरा, शरण कहाँ अब वनचर दल की। वाह वाह वाह, क्या बात, अकृत्रिमता ने मौलिकता का, कृत्रिमता ने मौलिकता का, हाय मुखौटा पहना है क्या, क्या बात है, क्या बात है, कहना है क्या, हे मानव कुछ कहना है क्या। आगे देखिए, स्वागत, क्यों सरिता इतनी प्यासी है, वाह वाह, रुत को खांसी आती है, क्या बात है, क्या क्यों सरिता इतनी प्यासी है, मारुत को खांसी आती है, हरे रंग की गठरी बांधे गौरैया दे को जाती है, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह,
धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। क्या बिंब है, कमाल। बहुत शानदार। इच्छाओं का प्रदूषण, तेरी इच्छाओं का प्रदूषण, संतति को भी सहना है क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानव कुछ कहना है क्या, हे मानव कुछ कहना है क्या। और आगे देखिए, स्वागत। शकुनी बहन के गेह में क्यों है आंसू भी संदेह में क्यों है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। शकुनी बहन के गेह में क्यों है आंसू भी संदेह में क्यों है। शुद्ध है तो बस केवल छल है, शुद्ध है तो बस केवल छल है, किंतु मिलावट नेह में क्यों है। वाह 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 वाह। क्या कहेंगे, बहुत खूब। कितने और महाभारत है, कितने और महाभारत है, रक्त और भी बहना है क्या। हे मानव कुछ कहना है क्या, हे मानव कुछ क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या। अंतिम बहुत शानदार। कि मैं चाहता क्या हूं कि प्राण नर्तकी नाच रही हो। वाह वाह, क्या बात है। हम ये चाहते हैं कि प्राण नर्तकी नाच रही हो, प्रगति प्रकृति अनुपात सही हो। प्रगति प्रकृति अनुपात सही। अद्भुत, अद्भुत रचना। मत कर धरा कवच पतला प्रिय, मत कर धरा कवच पतला प्रिय, दुर्गति जिससे झांक रही हो। क्या बात, बहुत बढ़िया। मानव को कंप्यूटर बनकर धीरे धीरे ढहना है क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या बात है। कुछ कहना है क्या, हे मानव कुछ कहना है क्या। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, क्या बात, अद्भुत क्या बात। अद्भुत। बहुत सुंदर। आपने कई ऐसे बिंब प्रयोग किए जो मैंने पहली बार सुने। बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। एक रचना और रखिएगा कुलदीप जी, मन नहीं भरा आपको सुन के। जी। और पटल पे हमारे महेंद्र नाथ तिवारी जी की उपस्थिति हो गई है वाराणसी से। वाह, क्या बात है। वरिष्ठ रचनाकार हैं, प्रणाम करती हूँ आपकी उपस्थिति को, नमन करती हूँ आपको। और अनुराधा बहन निरंतर बनी हुई है, भूदत शर्मा जी की निरंतर उपस्थिति है और बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां हैं भूदत जी की। रक्त और भी बहना है लाजवाब कह रहे हैं, सोहन लाल शर्मा आदरणीय उपस्थित है, शानदार और जानदार प्रस्तुति कह रहे हैं। सभी की बहुत ही उत्साहवर्धक टिप्पणियां हैं, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। महेंद्र नाथ तिवारी जी सभी को नमन कर रहे हैं, हम भी आपको प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी कुलदीप जी, आप पढ़ें।
जी इस दृष्टि से राजीव मैं मुखर्जी बने। चंद्रमा पर, चांद पर और चांद को आयु के विभिन्न सोपानों में हम कैसे देखते हैं। जब बालकपन में कैसा चंद्रमा लगता है, युवावस्था में हम चंद्रमा और वृद्धावस्था में चंद्रमा है। इन मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो बालकपन में चांद के प्रति जो पंक्तियां हैं बालकपन की, देखिए कि चांद लेना मुझे, चांद लेना मुझे, मैं झगड़ने लगा, पात्र में उतर शशि अकड़ने लगा, पात्र जल में उतर शशि अकड़ने लगा, चांद नभ का निडर कांप जल में उठा, चांद नभ का निडर कांप जल में उठा, हाथ से जब उसे मैं पकड़ने लगा। वाह वाह वाह, बहुत अद्भुत कल्पना, क्या बात है। बढ़िया। तो ये बालकपन का चंद्रमा। और अब देखिए युवावस्था का चंद्रमा, उस पे 4 पंक्तियां हैं कि चांद कहने लगा साथ चलते हुए, चांद कहने लगा साथ चलते हुए, रूप मुझसे चिढ़े रहे जलते हुए, रूप से रहे जलते हुए, और केश मुख पर झुके जब प्रिया के उड़े, केश पर झुके जब प्रिया के उड़े, चांद छुपने लगा हाथ मलते हुए, चांद छुपने लगा। बहुत सुंदर। ये युवावस्था का चंद्रमा। और अब वृद्धावस्था का चंद्रमा। जब वृद्धावस्था में चंद्रमा कैसा लगता है, देखिए। स्वागत। चांद सोता नहीं जागता मैं रहूं, चांद सोता नहीं जागता मैं रहूं, और दाग उसके दुखे दोष मैं भी सहूं, दाग उसके दुखे दोष मैं भी सहूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं युवा अब नहीं चांद कह ना सके, मैं युवा अब नहीं चांद कह ना सके, और चांद बूढ़ा हुआ किंतु कैसे कहूं, क्या बात है, हुआ बहुत सुंदर, कैसे कहूं। और अंतिम पंक्ति उपसंहार स्वरूप कि चांद उगता रहे और ढलता रहे, चांद उगता रहे और ढलता रहे, राहु मुख से संभल कर निकलता रहे, राहु मुख से संभल कर निकलता रहे, ईद उससे मिले चौथ करवा सजे, ईद उससे मिले चौथ करवा सजे, और ज्वार कवि शिशु चकोरा दिछलता रहे, ज्वार कवि चकोरा दिछलता रहे। धन्यवाद। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही श्रेष्ठ और शानदार प्रस्तुतियां आपकी। हम निशब्द हैं आपकी प्रस्तुतियों के लिए, कुछ भी कहने के लिए हम निशब्द हैं और स्तब्ध होकर हमने सुना है, बिल्कुल भावों में डूब कर सुना है। इतनी खूबसूरत आपकी रचनाएं, गीत भी, गजल भी, सब। और
बहुत अच्छा लगा और मन तो नहीं भरा है कि अभी और सुनते जाएं, लेकिन समय की सीमा है और तो हम अब फिर कभी हम आप सुनेंगे। और पटल पे बहुत लोग उपस्थित हैं हमारे मंच पर, कई नई उपस्थितियां हमारी हुई हैं। आदरणीय शोभा रंगू बहन की उपस्थिति हुई है अभी अभी, बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे दीप चंद्र जी की उपस्थिति, मुझे उनका नाम दिखाई दिया था, ब्रजवाला गुप्ता जी की उपस्थिति है, दीपचंद गुप्ता जी की उपस्थिति है, मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। थोड़ा देर से उपस्थिति मिली है, लेकिन जो है स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और सोहनलाल शर्मा प्रेम जी निरंतर बने हुए, अनुराधा बहन निरंतर बनी हुई हैं, आदरणीय भूदेव शर्मा की निरंतर उपस्थिति बनी हुई है। और हमारे राजेश प्रखर जी बराबर बने हुए हैं, मुरादाबाद से उनकी बराबर उपस्थिति बनी हुई है। महेंद्र नाथ तिवारी जब से जुड़े हैं बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी शुभकामनाएं हमें दे रहे हैं। और सभी की बहुत महनीय उपस्थिति है, सभी हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार है। हमारे पटल के उस पार भी चंदन सिंह बिस्ट शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और बहुत युवा कलमकार हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं। और बहुत सबका नमन और अभिनंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज होती है उपस्थिति, जब लोग हमें अपना अमूल्य समय देते हैं। सुनना बहुत बड़ी बात होती है, पढ़ना तो बहुत आसान होता है, पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन जब हमारे श्रोता, हमारे जो साहित्यिक मनीषी, जो श्रोता के रूप में हमारे पटल के पार हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत महत्व होता है और बड़ी महनीय उनकी उपस्थिति होती है। हमारे लिए वो बड़े वंदनीय होते हैं, हम उनको, उनकी उपस्थिति को नमन और प्रणाम करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा काव्य पाठ कोई मायने नहीं रखता है। तो उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उनको मैं बहुत अपना आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत हृदय तल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उनका साधुवाद करती हूँ। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, साधुवाद करती हूँ सभी की उपस्थिति को। और हमारे मंच पर तो आज कहना ही क्या है, हमारा तो इतना श्रेष्ठ और समृद्ध मंच था आज, जिसमें एक से बढ़कर एक हमारे गीतकार और गजलकार रहे, जिनको सुनकर तो मन ही नहीं भर रहा है और भरा भी नहीं है और फिर सुनने का मन है। तो लेकिन समय हमारा हो रहा है, तो अब हमें काव्य पाठ को, हम अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेंगे कि यदि वो अनुमति दें तो हम अपने इस काव्य पाठ अपनी काव्य गोष्ठी को विराम दें। जी जी, यद्यपि सही है कि मन तो नहीं भरता है, लेकिन समय की सीमा है और हम फिर मिलेंगे और दोबारा ये चाहेंगे कि आप सभी से फिर से हमारी भेंट हो। और क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। और आज सुना, यद्यपि प्रथम बार सुना, लेकिन आनंद आ गया। और कुसुम जी को तो हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन विवेक जी और निवेदिता जी, वाह कमाल है, आप लोगों को सुना, हमने पहली बार सुना लेकिन आनंद आ गया। तो ऐसा लगा कि हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि काव्य प्रवाह कभी समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन हाँ स्थगन जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम विराम ले रहे हैं, फिर जुड़ेंगे। और वही है, मन तो कर रहा है एक राउंड और हो जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा है, अपनी बाध्यता है। लेकिन हम फिर मिलेंगे, इसी पटल पर मिलेंगे, किसी पटल पर मिलेंगे। हम साहित्यकार हैं, हम मिलते ही रहते हैं और मिलते ही रहेंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पुनः सबका नमन करती हूँ, सबको वंदन करती हूँ, सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ, साधुवाद करती हूँ और इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम। शुभ रात्रि, वंदे मातरम। शुभ रात्रि।